पराग कोठारी को अपने घर की 3 बड़ी कचरा पेटियां, अब तबीयत से करेगा सफाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो पराग कोठारी आज घर पे जब आया, जब उसने एंट्री मारी और जब एंट्री मारी तो कचरा पेटियां अपना कचरा बाहर उड़ेल रही थी। यानी गौतम, वसुंधरा और ख्याति जो नई नई कचरा पेटी बनी है उसके अंदर का कचरा कुछ ज्यादा ही बाहर आ रहा है। और इन सब दोनों की दोनों कचरा पेटियों को और ज्यादा कचरे से भरने की तैयारी में गौतम गांधी। तो पराग के आते ही तीनों एक दूसरे को देखने लग गए और पराग ने भी इनको देखा, पर कहा कुछ नहीं। अगर कहा तो इनडायरेक्टली, मगर जब राही आई तो बात बन गई दोस्तों। तब पता चला कि पराग कोठारी क्या करना चाहता है। बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जब घर के बड़े ही ये जिम्मेदारी छोड़ दें कि घर में शांति बनी रहे, तो किसी ना किसी को तो ये ठीकरा उठाना ही पड़ेगा। शांति कब होती है? जब मन शांत हो। यहां पे मन शांत है ही नहीं। सबसे बड़ी कौन? वसुंधरा कोठारी, जिसके मन में जहर के अलावा कुछ नहीं है। और इसी जहर को हमारी इंसानियत की भाषा में कचरा कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जहर ही फैलाता है, गंध ही फैलाता है। दूसरे नंबर पे घर की शांति की जिम्मेदारी किसकी होती है? घर की बड़ी बहू की, यानी कि ख्याति की। क्योंकि नॉर्मली हम लोग भी जानते हैं कि अगर घर में औरतें खुश रहेंगी, प्यार जो है सबकी तरफ बांटती रहेंगी, कोई नफरत का बीज नहीं बोएंगी, तो घर में शांति रहती है। और इसीलिए औरतों को इसके लिए जिम्मेदार और उनको समझदार भी समझा जाता है। मगर यहाँ पे ये दोनों औरतें जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, ये सिवाय श्रीनाथ जी को काम पे लगाने के और कोई काम नहीं करती है। खुद वो जहर बाहर फेंकती हैं और फिर श्रीनाथ जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है कि शांति शांति शांति। ऐसे शांति नहीं मिलती है। तो अब ना तो ख्याति कर रही है कुछ, ना ही वसुंधरा कोठारी कुछ कर रही है घर में शांति बनाने के लिए। हाँ, और ज्यादा शांति फैलाने के तरीके जरूर निकाल रही हैं। और साथ में जो बाहर से आई हुई कचरा पेटी है, जो इनके घर में धरना दे के बैठ गई है, गौतम गांधी। तो दोस्तों ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। इनडायरेक्टली जो पराग कोठारी ने निर्णय ले लिया है और इनको ताकीद भी कर दी है। तो ये जो राही का आके कन्फेशन करना, राही का आके पराग के गले लग के रोना कि ये हो गया वो हो गया, पापा मैं आपका मान नहीं रख पाई, ये नहीं रख पाई, वो नहीं रख पाई। तो पापा ने आंख उठा के सिर्फ देखा तो किसको? वसुंधरा कोठारी और ख्याति को, और बाकी सबको भी हल्का हल्का उसने लुक दिया। मगर गौतम गांधी को लुक दिया ही नहीं, क्योंकि कुछ कचरा पेटियां ऐसी होती हैं जिनके पास जाने को भी मन नहीं करता है, उनको दूर से ही हड़काना पड़ता है। तो कह दिया पराग कोठारी ने कि कंपटीशन को जंग आप लोगों ने बनाया। ये हार जीत इसकी जो बात करनी शुरू की, आप लोगों ने शुरू की। आप लोगों ने मैदान बना दिया जिसमें किसी को भी कुछ भी करो, मगर ये कंपटीशन रहने ही नहीं दिया। इसीलिए आपको हार का इतना दुख हो रहा है। अगर ये सिर्फ कंपटीशन होता तो हार भी सेलिब्रेट होती, क्योंकि जैसा प्रेम ने कहा है कि यहां तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात है। ये स्पोर्ट्समैनशिप थी जो घर के मर्दों में नजर आई, औरतों में बिल्कुल नजर नहीं आई। तो पराग कोठारी ने देख लिया कि कौन कौन यहां पे ये चीज कर रहा है। परिवार को जंग के सिपाही किसने बना दिया? किसने बना दिया राही को सेनापति, जिसके कंधों पे कोठारीज का दारोमदार है। वो कंधे जो पराग कोठारी के हैं, वो कंधे जो प्रेम के हैं, वो कंधे जो अनिल के हैं, वो कंधे कहां गए जो अब तक पराग कोठारी और कोठारियों की जो जीत, जो जश्न जो मनाते आए हैं? तो सिर्फ राही, तो राही के ऊपर ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी, जो दबाव डालने वाली, वो 2-3 कचरा पेटियां जो सामने खड़ी थी। बाकी छोटी छोटी कचरा पेटियां भी हैं, जैसे कि माही, जैसे कि छोटी सी कचरा पेटी और भी कहीं आपको छुपी छुपी मिल जाएगी। तो खैर ये चीजें हैं। अब पराग कोठारी का हम बीटीएस देख चुके हैं आगे का। तो पराग कोठारी अब खुद से निर्णय ले चुका है
उसने राही का हौसला बढ़ाया क्योंकि उसको पता है कि राही का ट्रिगर पॉइंट कौन सा है, और उस ट्रिगर पॉइंट को इन औरतों ने यूज किया है अपनी जंग के लिए। इन वसुंधरा कोठारी और ख्याति कोठारी ने इस राही को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल किया है और अभी भी कर रही हैं। इसीलिए अब पराग कोठारी ने जिम्मेदारी उठाई है और तबीयत से साफ करेगा। ऐसा नहीं कि अभी का अभी चलो बाहर निकलो बाहर, ऐसा नहीं। वो तबीयत से इनकी सफाई करेगा, और सफाई में सबसे पहला नंबर होगा सबसे बड़ी और गंदी और बदबूदार कचरा पेटी का, जो है गौतम गांधी, जिसका बीटीएस भी हम देख चुके हैं। तो जब ये किस्से, ये स्टोरियां सामने आएंगी, जो अनुपमा भी यहाँ पे पराग कोठारी की हेल्प करेगी इस कचरे को साफ करने के लिए, उम्मीद है कचरा साफ हो जाए। बट कचरा साफ होगा तो सीरियल देखने का मजा कैसे आएगा? तो थोड़ा बहुत कचरा तो इधर उधर रह ही जाएगा। माही, ख्याति के अंदर थोड़ी मलाल, वसुंधरा थोड़ी देर के लिए चुप, ये सब रह जाएगा। मगर फिलहाल ये तबीयत से साफ करने के सीन जो है पराग कोठारी के, वो दिल को खुश कर जाएंगे, और राही के दिल से शायद थोड़ा बोझ उतर पाए कि मैं हारी नहीं हूं, मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है इस हार की। देखते हैं क्या होता है, मजा आएगा। क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।